प्रेम से भागवत महापुराण की। भद्रासव वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हैग्रीव संज्ञक धर्ममय प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर मंत्र जाप करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान वासुदेव की मूर्ति को अपने हृदय में समाधिस्थ होकर दर्शन के और प्रार्थना कर रहे हैं। भद्रश्रवा कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्मात्म विशोधनाय नमः इति। चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को हम प्रणाम करते हैं। अहो विचित्रम भगवद्विचे स्थितम धनंतम जनयम हिमीषण पश्यति ध्यायान सदृही विकर्म सेवितुम निर्हृत्य पुत्रम पित्रम जिजीवसति। हे प्रभु, गजब आपकी लीला है। यह पूरा संपूर्ण चराचर जगत अपने संहारक काल को नहीं देखता है। एक नजर डाले तो नजर आ रहा है कि दुनिया को काल नष्ट कर रहा है। जो कल थे आज नहीं, आज वो कल नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि अपने हाथों अपने पुत्र और पिता की लाश को जला देता है, फिर भी वो पाप में विचारों और उधेड़ गुणों को नहीं छोड़ता और न ही उसे समझ में आता है कि मेरी भी मृत्यु होगी, इस शरीर भी नष्ट होगा, बल्कि वो सोचता है कि जिनको जाना था चले गए, मुझे तो रहना है। निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीवसति। अपने मृतक पिता के शरीर या पुत्र का शरीर, प्रियजन का शरीर जिसे हम लाश कहते हैं उसे जला देता है, लेकिन उसके अंदर यह ज्ञान नहीं होता है कि एक दिन मेरा शरीर भी जलेगा। उसे लगता है कि बस जो इनको जाना था गए, मैं तो हूँ, मैं रहूँगा। वदन्ति विश्वं कव्यस्मनस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विप्सितः तथापि भूयन्ति तवाज माया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितं। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसे ही देखते हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग इतने मोहित हैं कि आपको समझ नहीं पाते। आप अनादि हैं, आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे जैसा वाचक ज्ञानी बता रहा है कि दुनिया नश्वर है, माया से बचो, भगवान में लगो। और आपने कुछ लोग जो जिनको अनुभव हो गया, ज्ञानी हो सकते आप में कोई, वो अनुभव ही कर रहे हैं। इसके बाद भी माया से हम सब की मुक्ति होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं, जब तक वो हमें अपनाते नहीं हैं, हम कभी भी माया के चपेट में पड़ सकते हैं। भगवान के भजन के अलावा इस माया से निवृत्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वोद्भवस्था निरोधकर्मति अयकर्तुरांगे कृतं प्याय पावृत युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से संस्थापित। करे प्रभु, आप ही जगत की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति भी आप ही से है, प्रलय भी आप ही करते हैं, फिर भी आप अकर्ता हैं, आपको कर्ता नहीं माना गया। सबके हृदय में आप हैं, फिर भी आप किसी से अटैचमेंट नहीं रखते हैं, किसी से जुड़े नहीं हैं। आप अकर्ता हैं, आप निर्लेप हैं, क्योंकि आपका संसार मात्र से किंचित संबंध भी नहीं है। वेदान युगांति तंसाति रस्कृता
रसातल्यादो नर्तुरंग विग्रह प्रत्यादेवै कव्यया विचायते तस्मै नमस्ते अभिते हितायति। आपका सुंदर विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आप उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान के विग्रह को लीला था जुड़ा हुआ है ये प्रसंग, और पुराने में कहीं पे विस्तार से मिलेगा कि कैसे धर्मपुत्र भद्रश्रवा अपने हृदय में भगवान वासुदेव को बैठाकर और समाधि में दर्शन कर प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान को कैसा अवतार होगा जिसमें वो अपना विग्रह मनुष्य और घोड़े के रूप दोनों में संयुक्त रूप में बनाए, और वेदों को जो चुराकर दैत्य ले जा रहे थे उसे मार पीट कर छीन कर ला कर दिए। आगे छंद है इसलिए डायरेक्ट हिंदी में। हरिवंश खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान को उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। नरसिंह भगवान का स्वरूप 7वां अध्याय में आप सुनेंगे। नरसिंह भगवान का कहानी जानते हैं कि वो हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए स्वरूप का धारण किए थे, और बहुत से प्रहलाद जी सहित संत भक्त उनके स्वरूप का दर्शन मनन पूजन भक्ति करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न है तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानव के कुल को पवित्र कर दिया। पैदा हुए थे दैत्य कुल में, लेकिन भगवान के इतने बड़े भक्त हुए कि दैत्य और दानव का कुल पवित्र हो गया। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। प्रहलाद जी महाराज क्या जपते हैं? ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते अजस्तेजसे आविराविभर्ज ब्रज नक ब्रज द्रष्टम कर्मासायन रंध्य रंध्य तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभ्यम अभ्यम आत्मनि भूष्ट ओम क्षौम। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं। हे भगवान नरसिंह आपको नमस्कार है। हे बद्रीनाथ, हे ब्रजद्रष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में भय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षौम, हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसिद्धता ध्यायन्तु भूतानि शिवमितो धिया मनस्य भद्रं भजतादतोक्षजे आवेश्यतां नो मतिराप्यहेतुकी। हे प्रभु, घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी जो मोह आसक्तियाँ नष्ट हो जाए। हमें अगर प्रेम हो तो सिर्फ भगवान से और भगवान के प्रेमी भक्तों से। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग अनादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती है। ये अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए और सुंदर स्तुति कर रहे हैं भद्रश्रवा जी। बहुत सुंदर स्तुति है। हे प्रभु, इस संसार में जो हम डेगे डेग फंसते हैं, हर कदम पर कोई न कोई मोह माया धन दौलत दुनिया जहाँ, इन सब से मेरी अनासक्ति हो और प्रेम हो तो आप में या आपके भक्तों से। दुनिया में अगर मेरा कहीं प्रेम लगे तो आप में या फिर आपके भक्त में। चूँकि आप में भी लगेगा तो तरेंगे, भक्त में भी लगेगा तो तरेंगे, भक्ति मिलेगा। तो ये सुंदर प्रार्थना है। अगले दिन हम लोग इसका अगला पाठ सुनेंगे। तो यह कितनी दिव्य बात है कि अपने हृदय में
भगवान का दर्शन करते हुए और भगवान से प्रार्थना करें, कितनी सामर्थ्य है। हम सिर्फ भगवान के सामने मंदिरों में बैठकर ध्यान करते हैं, बहुत सुंदर बात है। कभी कभी आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान का ध्यान, उनको भगवान का दर्शन करते हुए भी ध्यान करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगा कि जो प्रभु मंदिर में है वही हमारे हृदय में है, वही सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, हमारे ही प्रभु की सर्वत्र लीला है, धाम है। इसलिए हृदय में अपने प्रभु का ध्यान करना वह सर्वोत्तम साधना है और हम सभी को ऐसा मौका निकाल कर करना चाहिए। प्रेम से